क्वेश्चन है ड्रा ए रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y square is equal to 6x and x square is equal to 6y। क्वेश्चन में कहा गया है कि रफ स्केच बनाइए और ये दो पैराबोला हमें दे रखे हैं, ठीक है, इनके द्वारा बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए पैराबोला हमारे पास दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये दो पैराबोला हमें गिवन है, इनके द्वारा बाउंडेड एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, इक्वेशन फर्स्ट कहें इसको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इक्वेशन सेकंड कहें इसको। पहला स्टेप हमारा है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, हम वो दोनों पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लें और उसको फर्स्ट में रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ये पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ओके। सो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये x रेज टू पावर 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 216x हो गया। इसको लेफ्ट में ले जाएं तो देखिए x की पावर 4 माइनस 216x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहां से आइदर x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से x क्यूब इज इक्वल टू 216, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6, ओके। तो x का मान 6 आ गया। देखिए अब व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू, सेकेंड कर्व में हम x का मान रखें 0 तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। x इज इक्वल टू 6, सो y की वैल्यू, देखिए सेकेंड कर्व में हम x की वैल्यू 6 रखें तो y की वैल्यू भी 6 आएगी, ओके। तो देयरफॉर कर्व फर्स्ट एंड सेकेंड intersect at point 0 0 and 6 6, इन दो पॉइंट पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए। नाउ अब रफ स्केच बनाएंगे। तो देखो रफ स्केच हम बनाते हैं। तो रफ स्केच के लिए ये देखिए, ये x एक्स है हमारा और ये y एक्स है। ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, इक्वल डिस्टेंस पर आप ये मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो यहां से देखिए 0 0, तो ये पॉइंट आपका 0 0 है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है ये। नाउ x की वैल्यू 6 देन y की वैल्यू 6, तो ये x 6 यहां पर है और देखिए y 6, तो यहां पर होगा ये पॉइंट 6 6, ठीक है। इसको पॉइंट A नाम दे दें, ओके। तो देखिए कर्व फर्स्ट इन दोनों पॉइंट से पास होगा और कर्व सेकंड भी इन दोनों पॉइंट से पास होगा। तो हमने इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को प्लॉट किया है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट कर्व है ये कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। तो देखिए राइट हैंडेड पैराबोला, तो दोनों पॉइंट से पास कराएंगे तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप से निकलेगा, ठीक है भाई। ये राइट हैंडेड पैराबोला, क्लियर।
नाउ सेकेंड कर्व देखिए, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6y, ये अपवर्ड पैराबोला है। तो ये अपवर्ड पैराबोला है तो दोनों पॉइंट से पास कराना है, 0 0 से भी और 6 6 से भी। तो ये कुछ इस तरह से पास होगा भाई, ये वाला पैराबोला है। ओके, तो एरिया बाउंडेड बाय बोथ पैराबोला, तो ये एरिया हमें निकालना है। बाउंडेड एरिया ये हो गया, तो इसको हम शेडेड करेंगे, तो ये वाला एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, जिसको मैं रेड लाइन से शेड कर रहा हूं। ठीक है, तो इस एरिया को हम निकालेंगे। क्लियर? नाउ देखिए, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6 6 से एक्स एक्स पर आएंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 6 आएगा। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा यहां पर। तो लिमिट हमें मालूम हो गई। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 6। तो देखिए 0 से 6 में अपर कर्व ये वाला पैराबोला है, और ये पैराबोला हमारे पास कौन सा है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो यहां से रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट 0 से 6, वाई अपर माइनस वाई लोअर। ओके, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा इंटीग्रेशन। तो देखिए 0 से 6 अपर कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x आपका ये है। तो देखिए y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6x माइनस वाई लोअर। लोअर कर्व ये वाला पैराबोला है, तो ये जो पैराबोला है हमारा, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो यहां से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 6। ओके, अब देखिए हम इनको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 6, इंटीग्रेशन 0 से 6। देखिए रूट 6 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये रूट x बच गया, मतलब x की पावर 1/2 रह गया। इंटीग्रेशन में सेपरेट कर रहा हूं, तो इससे देखिए 1/6 बाहर रख लेते हैं, 0 से 6 एक्स स्क्वायर। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे। सो x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये रूट 6 इंटू एक्स की पावर 1/2, इंटीग्रेशन करोगे एक पावर ऐड होगी तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से 6 माइनस ये 1/6 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3, लिमिट है 0 से 6। सो यहां से देखिए रूट 6, ये 3/2 रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा 2/3। इसको मैं लिमिट से बाहर निकाल लेता हूं। अपर वैल्यू रखिए, x की वैल्यू रखेंगे हम 6, तो 6 की पावर 3/2। ओके, माइनस लोअर वैल्यू ऑफ x 0, 1/6। ये अपर वैल्यू रखे x की 6 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x की लोअर वैल्यू 0। सो ये आ गया हमारे पास 2√6 अपॉन 3 इंटू 6 की पावर 3/2, ओके, माइनस 1/6 इंटू 6 की पावर 3, 216 अपॉन 3। ओके, नाउ तो ये आएगा हमारे पास, देखिए 2√6 की मल्टीप्लाई 6 की पावर 3/2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 रेज टू पावर 2। दोनों पावर ऐड होंगी, √6 की पावर यानी 6 की पावर आपकी 1/2 और 6 की पावर 3/2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होंगी, 3/2 प्लस 1/2 4/2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 3 माइनस 1/6 इंटू 216 अपॉन 3। देखो कैंसिल होते हैं, ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 36 टाइम, ओके, और 3 से 36 कैंसिल होगा 12 टाइम्स। ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 36 अपॉन 3 माइनस 12, ये 12 टाइम्स कैंसिल हो गया, 12 इंटू 2 24 माइनस 12, ये आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया बाउंडेड बाय बोथ पैराबोला इज 12 स्क्वायर यूनिट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। इन दोनों पैराबोला के द्वारा बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए गिवन पैराबोला, गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहें, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, इसको इक्वेशन सेकंड कहें। तो देखिए हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए दोनों ही y स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों की राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल रख दें। ओके, दोनों साइड से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स को लेफ्ट में ले जाएंगे, प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 0। सो यहां से x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देखिए x की वैल्यू 0 इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या इक्वेशन सेकंड में रख लें, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। तो y इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। ओके, तो दोनों कर्व फर्स्ट और सेकंड दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे 0 1 पर एंड 0 माइनस 1 पर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक पॉइंट आ गया x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, और दूसरा पॉइंट आ गया x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, नाउ देखिए जब हम पैराबोला का ग्राफ स्केच करेंगे तो हमें वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो दोनों पैराबोला ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, तो हम पहले इनके वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए कर्व फर्स्ट को हम कंपेयर करें, कर्व फर्स्ट कंपेयर विथ y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। इनसे कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो हमें k की वैल्यू तो मिलेगी 0, 4a हमारे पास है 1 और h की वैल्यू है माइनस 1। तो यानी वर्टेक्स आ गया कर्व फर्स्ट का, वर्टेक्स ऑफ कर्व फर्स्ट ये आ गया h की वैल्यू माइनस 1 और k की वैल्यू 0, तो माइनस 1 0। ओके, इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन का वर्टेक्स निकालें, तो कंपेयर सेकंड को करेंगे विद, कंपेयर सेकंड को विद y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। देखिए जो सेकंड इक्वेशन है हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन को y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम इसको कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन को, देखिए k की वैल्यू तो आ गई 0 और 4a की वैल्यू है 1 और h की वैल्यू है 1। तो वर्टेक्स ऑफ इक्वेशन, वर्टेक्स ऑफ इक्वेशन 2 यानी कर्व 2 का जो वर्टेक्स आ गया h1 है, तो k0 1 0 इसका वर्टेक्स आ गया। ठीक है, तो अब हम इनका रफ स्केच बनाएंगे। तो देखिए रफ स्केच हम बनाएं, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ठीक है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ठीक है, ये ओरिजिन है। हम मार्किंग करें इक्वल डिस्टेंस पर 1 2, यस 1, ऐसे ही 2, ये -1 -2, इधर आएगा -1 -2, इक्वल डिस्टेंस पर ये मार्किंग करेंगे। नाउ देखिए सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को प्लॉट करेंगे। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला पॉइंट आ रहा था 0 1, तो 0 1 तो यहां पर होगा। ये जो पॉइंट है आपका ये 0 1 है, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट 0 1।
दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 -1, तो ये आपका 0 -1, इसको पॉइंट बी कहें, 0 -1। अब देखिए जो फर्स्ट पैराबोला है ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। इसका वर्टेक्स हमारे पास आया था -10, तो -10 पॉइंट यहां पर है, तो ये जो पॉइंट है ये -10 है, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये तीनों पॉइंट से पास होगा, 0 1 से, -10 से, 0 -1 से, तो तीनों पॉइंट से इस पैराबोला को पास करा दें, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है भाई। ये पैराबोलिक इक्वेशन, सॉरी पैराबोलिक पाथ बनेगा, ये पैराबोला आ गया हमारे पास, ठीक है। ये पैराबोला हमारे पास y² = x + 1। नाउ दूसरा पैराबोला देखिए, दूसरे पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 1 0 है, तो 1 0 हमारे पास ये पॉइंट है, ये 1 0 है, ओके। सो यहां से देखिए ये पैराबोला 0 1 से पास होगा, 1 0 से पास होगा और 0 -1 से पास होगा। इन तीनों पॉइंट से इस पैराबोला को पास कराएं तो ये इस तरह से बनेगा। ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, तो देखिए ऐसे, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला आ गया आपका, ठीक है। तो हमें ये बाउंडेड एरिया निकालना है, तो बाउंडेड एरिया हमारा ये आ गया भाई, तो ये बाउंडेड एरिया है, ये वाला जो एरिया है जो मैं शेडेड कर रहा हूं, ये बाउंडेड एरिया, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस बाउंडेड एरिया को हम शेडेड कर देंगे, क्लियर। तो अब देखिए ये एरिया हम निकालें कैसे, यहां पर अपर और लोअर कर्व तो बन नहीं रहे, लिमिट हमें डिसाइड हो चुकी है, जैसे हमने इसको शेडेड किया तो लिमिट हमारी डिसाइड हो गई, ठीक है। वो लिमिट 0 से 1 है, एक तो देखो ये वाली लिमिट 0 से 1 और -1 से 0, ये दो लिमिट हमें मिल रही। इन लिमिट्स में हमें अपर और लोअर कर्व नहीं मिल रहे हैं, तो अपर और लोअर कर्व नहीं मिल रहे हैं तो लिमिट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यहां पर ये जो लिमिट है ये ब्रेक हो जाएंगे। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया, तो देखो रिक्वायर्ड एरिया देखिए -1 से 0, ये लिमिट है -1 से 0। इसमें कौन सा पैराबोला कवर हो रहा है, ये वाला पैराबोला, देखो पैराबोला आपका फर्स्ट, तो -1 से 0, y फ्रॉम कर्व फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट माना हुआ उससे आएगा, प्लस 0 से 1, ये जो लिमिट है 0 से 1, इसमें ये वाला पैराबोला चल रहा है, तो ये आपका कर्व सेकंड है, ठीक है। तो y फ्रॉम कर्व सेकंड, ओके। अब देखिए जो कर्व फर्स्ट है, जितना ये ऊपर एरिया है उतना ही ये एरिया नीचे एक्स एक्स के नीचे भी है, तो इसलिए डबल से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जितना का एरिया एक्स एक्स के ऊपर है इन लिमिट्स में उतना ही एरिया एक्स एक्स के नीचे, इसलिए हम इनको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू कर्व फर्स्ट से निकालते हैं और y की वैल्यू कर्व सेकंड से रखते हैं इनके अंदर। तो देखिए 2 × -1 से 0 कर्व फर्स्ट से y की वैल्यू, तो कर्व फर्स्ट से y की वैल्यू ये बनेगी हमारे पास, ये जो कर्व फर्स्ट था इससे y की वैल्यू बनेगी √x + 1, ठीक है, +2 × 0 से 1 कर्व सेकंड हमारे पास ये था y² = -x + 1, सो यहां से y की वैल्यू बनेगी √−x + 1 × dx। अब हम इनको इंटीग्रेट करें, देखिए √x + 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x + 1 इसकी पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट -1 से 0, +2 × -x + 1 का √ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -x + 1 की पावर 3/2, क्योंकि एक पावर ऐड होगी, अपॉन 3/2 इंटू, देखिए x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में, तो यहां पर x का कोफिशिएंट -1 है तो इंटू -1 आएगा,
ठीक है, तो इंटू -1। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड में आता है। क्लियर? नाउ अब हम देखिए लिमिट रखेंगे, इनसे हम लिमिट रखें, पहले अपर वैल्यू x की रखेंगे, फिर माइनस लोअर वैल्यू करके रखेंगे। तो देखिए जो 3/2 है, ये जो 3/2 है इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये हो जाएगा 2/3। लिमिट से बाहर रख लेते हैं इसको। अपर वैल्यू ऑफ x की अपर वैल्यू 0, तो देखिए x का मान 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू -1 है, तो -1 + 1 ये हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस 2 इंटू, देखिए 3/2 है, ये रेसिप्रोकल होकर 2/3 बनेगा। मैं इसको बाहर रख लेता हूं, इस -1 को भी हम बाहर निकाल लेते, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस -1 को बाहर निकाल लिया। अपर वैल्यू रखे, लिमिट थी इसकी 0 से 1, तो अपर वैल्यू ऑफ x, तो देखिए -1 + 1 ये हो जाएगा 0, माइनस x की लोअर वैल्यू, x का मान 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 1 1 की पावर 3/2। ओके, सो ये आ जाएगा 2 × 2 4 4/3 माइनस, देखिए 4/3 इंटू ये -1 हो गया, तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, दिस इज इक्वल टू 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया बाउंडेड बाय दिस टू पैराबोला कितना आया, 8/3 स्क्वायर यूनिट। ओके।